तो ये है एक यूपीएस जिसे काफ़ी सारे लोग अपनी पीसी के लिए बैकअप के लिए भी मंगाते हैं और काफ़ी सारे लोग एक पीसी को सेफ्टी रीज़न से भी बचाते हैं कि जिससे ये अगर कभी भी अर्थिंग वगैरह हो या कुछ ऐसा हो जिससे पीसी को कुछ नुकसान ना हो, उस वजह से भी इसे मंगाया जाता है। एंड ये जो ब्रांड है ये एपीसी ब्रांड का है, जो कि आज के टाइम पे एक अच्छा ट्रस्टेबल ब्रांड है। तो मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है इसे और मैं बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। तो हाल ही में भी कुछ टाइम पहले मेरे घर के यहाँ पे थंडरस्टॉर्म हुआ था, जिसमें मेरे घर के काफ़ी सारे कुछ बल्ब मतलब ख़राब हो गए थे एंड कुछ स्विच भी ख़राब हो गए थे। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि यार मुझे अपने पीसी को सेफ रखना है, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी मेहनत से बनाया जो ये पीसी तुम देख रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि कभी कुछ ऐसा हो जिस वजह से ख़राब हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पीसी के लिए मैं यूपीएस मंगाऊँ, जिससे वो इन फ्यूचर सेफ रहे। अगर कुछ भी ऐसा दोबारा हो तो इस पे इफेक्ट हो बट इस पीसी पे इफेक्ट ना हो। तो इस वजह से मैंने ये मंगाया है। और बाय द वे मैं बता दूं कि जो मेरा पीसी है वो प्रॉपर्ली एक गेमिंग सेटअप है। हालांकि मैं गेम नहीं खेलता बट गेमिंग सेटअप बनाने का रीज़न ये है कि उसमें आप एडिटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली एक आपका ऑल इन वन प्रोसेस हो जाता है जब आप एक पीसी को गेमिंग सेटअप में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो है ये बेसिकली मेरे पीसी को, जहाँ तक मुझे लगता है, ये इतना बैकअप नहीं दे पाएगा, बट मैंने इसे बैकअप के लिए नहीं मंगाया है। इसे मैंने अर्थिंग वगैरह जो भी एक सेफ्टी मेजर होता है पीसी के लिए, मैंने उसके लिए मंगाया है। बैकअप भी इसका चेक करेंगे कि मेरे पीसी को कितना बैकअप दे सकता है। अगर मुझे 2-3 मिनट का भी बैकअप मिल रहा है तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है, मुझे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऑफिस का काम ही करना होता है। और ये जो है ये मैंने मंगाया है 600 वीए का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे पीसी के लिए जो बेस्ट रहता वो होता 1100 वीए का। बट ये 600 वीए का मंगाने का रीज़न ये है कि अभी कुछ टाइम बाद मैं अपने घर पे इन्वर्टर भी लगा लूँगा, तो इस वजह से मुझे इतना उस पर नहीं जाना था। तो ये मुझे पड़ा है 3600 का। एंड इसे हम अभी ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस है, क्या है, जो भी इसके अंदर सेटअप वगैरह आता है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैं ये ब्रांड इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड मैंने इससे पहले कोई भी यूपीएस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया अपने सेटअप के लिए। जो मेरा पीसी है वो डायरेक्ट ही चलता था एंड कभी लाइव पावर वगैरह कट हो रही तो ऑन द स्पॉट स्विच ऑफ हो जाता था। बट अब देखेंगे कि ये क्या करता है हमारी पीसी के लिए एंड कैसा है। एंड ये जो प्रोडक्ट अभी हमें है, इसे अगर तुम देख सकते हो, मैंने अभी इसे तक ओपन भी नहीं किया है। ये प्रॉपरली यहाँ टेप लगा हुआ है, तो इसे अभी हम ओपन करेंगे एंड आप लोगों के साथ मैं भी इसे देखूंगा पहली बार कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं बता दूं कि मैं कोई टैग वगैरह के ऊपर नहीं हूँ और इसके ऊपर डिटेल में यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी है, तो आप जाकर उनके ऊपर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है। तो चलते हैं फटाफट से अभी इसे ओपन करते हैं एंड देखते हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया एंड मे भी शायद ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, बट ये ओपन कर लिया है एंड इसके ऊपर ये पेपर लगी है जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसे प्रॉपर्ली टेस्ट किया गया है एंड ये सारी चीज़ों पे अप्रूव्ड है, सारी चीज़ों से पास है एंड यहाँ पे सिग्नेचर भी है। तो वो तो ठीक है, अब उन्होंने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है। एंड इसके साथ हमें मिले मैनुअल, ये मैनुअल है और इसमें कस्टमर सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ों का नंबर भी दे रखा है। 2-3 पेपर और मिले हैं, ये भी है। ये देखोगे तो ये काफ़ी छोटा सा है, इसका जो वेट है वो काफ़ी अच्छा खासा ही है। तो फटाफट से हम प्लग इन करते हैं एंड देखते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं एंड प्रॉपर्ली चालू हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम पहले ट्राई कर लेते हैं। अभी मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है एंड ये ग्रीन लाइट जलने का मतलब ये है कि चार्ज हो रहा है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बैटरी चार्जिंग, एंड अगर इसमें रेड लाइट जलेगा तो इसका मतलब ये बैटरी रिप्लेस का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगा तो इसका मतलब ये फुल चार्ज हो चुका है। तो अभी जस्ट मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया ना, अभी इसे पूरा अच्छे से चार्ज होने देते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या है क्या नहीं सीन। बट ये जो है इससे ये पावर ऑन होता है, ये लाइट जल रहा है मतलब ये पावर ऑन हो चुका है। एंड दूसरे तरफ है ये जो बटन, ये बैटरी सेवर का काम करता है। तो जो अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, चार्ज फुली चार्ज होने देते हैं, फिर इसके बाद मैं इसे पीसी के साथ कनेक्ट करूँगा। तो अभी मैं पीछे से इसका कनेक्शन ऑफ करने वाला हूँ एंड देखते हैं ये कितनी देर चलता है। और यहाँ मैंने टाइमर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो ऑफ करके मैं स्टार्ट करूँगा। तो अभी मैंने ऑफ कर दिया एंड मैं फटाफट से टाइमर ऑन कर देता हूँ। टाइमर ऑन हो चुका है, देख सकते हो। तो अभी हम इसे रख देते हैं। तो फिलहाल बेसिकली अभी ये चल रहा है मेरी पीसी में, एक मीटिंग चल रही है जो कि ऑफिस का काम है एंड दूसरा साइड में मैंने अपना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खोल रखा है, ईमेल खोल रखा है। तो इसी पे भी ज़्यादातर काम हो रहा है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे बस इतना ही काम है। तो अभी ये मीटिंग को चलने देते हैं एंड देखते हैं कि ये कितनी देर तक हमें पावर बैकअप दे सकता है। और स्टॉप वॉच ऑन है तो पता चल भी जाएगा। एंड वहाँ से भी लाइट जलना बंद हो चुका है, चार्जिंग पॉइंट जलना बंद हो चुका है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल मैं बैठ भी सकता हूँ बट ठीक है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये डायरेक्ट बंद हो चुका है एंड मैंने इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे ही चल रहा था वैसे ही मैंने इसे चलने दिया। जो हमारा टाइमर और जो हमारा रिजल्ट आया वो आया है 17 मिनट 26 सेकंड, देख सकते हो। तो मेरे लिए तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बेसिकली ये मेरा एक पूरा प्रॉपर गेमिंग सेटअप है एंड मैंने इसमें जहाँ तक अपने अंदाजे से सोचा था कि 10 मिनट का या मुश्किल से 5-6 मिनट का ही बैकअप दे पाएगा, बट इसने 17 मिनट 26 सेकंड का दिया है। एंड ज़्यादा कुछ मैंने इसमें किया नहीं, आप लोगों ने देखा ही था, नॉर्मल जो ऑफिस वर्क होते हैं वही मैंने ज़्यादातर किया है। तो 17 मिनट 26 सेकंड टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अभी नया है तो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, धीरे धीरे जैसे ये यूज़ थ्रू हो जाएगा तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस भी लो होगी, जो कि सारे प्रोडक्ट की होती है। बट एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैंने इसका पावर बैकअप ऑन नहीं किया था, मैंने इसे विदाउट पावर बैकअप के ही मैंने इसे चलाया है। एंड शायद अगर पावर बैकअप ऑन होता तो ये जो इसने 17 मिनट 26 सेकंड का जो टाइम दिया है ये शायद इसका आधा होता, मे बी शायद 10 मिनट्स दे देता या 11 मिनट्स दे देता या उससे कम दे सकता था। बट विदाउट पावर बैकअप के ये 17 मिनट 26 सेकंड तक चला है। एंड अभी जस्ट मैंने इसे चार्ज पे लगाया है और अभी ये चार्ज के साथ डायरेक्ट मेरा पीसी इसके साथ चल रहा है, मतलब प्रॉपरली इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्टेड है तो डायरेक्ट ये चल रहा है। तो देखते हैं इन फ्यूचर कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो यही था इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूँगा कि मे बी शायद मैं जो 1100 वाले में जाता तो उसमें मेरे को और अच्छा परफॉर्मेंस मिलता, मतलब जो ये 17 मिनट 26 सेकंड है इसमें उसमें मे बी 35 30 40 ऐसा मिल सकता था। बट इतना मेरे लिए काफ़ी है। यही था एक प्रॉपर बेसिक, एक छोटा सा जो मैंने मंगाया एंड जो मैंने खुद भी देखा एंड आप लोगों को भी दिखाया। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव मिल चुका होगा कि अगर आपके पास भी ऐसा एक सेटअप है जिसमें हाई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, हाई प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आप ये परचेस कर सकते हो या नहीं, या आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके पीसी के लिए अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आपके लिए बेस्ट है, या आप इससे अपर वाले में जा सकते हो जो कि 1100V वाला है उसमें जा सकते हो। एज ऑफ नाउ वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को इसने एक अच्छा बैकअप दिया, तो दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड अब चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।